मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। 7 मई को तीसरे और 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है, जिसमें गुना, राजगढ़, विदिशा, रतलाम में मतदान होगा। इन चारों सीटों पर कांग्रेस भाजपा के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। चारों नेताओं के सामने अलग अलग चुनौतियां हैं। ऐसे में इन नेताओं के बेटे अपने पिता के चुनाव प्रचार और इलेक्शन मैनेजमेंट की कमान संभाल रहे हैं। कैसी है इनकी चुनाव प्रचार की तैयारी, देखिए इस पर यह रिपोर्ट। गुना सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और पिछले 1 महीने से लोकसभा क्षेत्र में ही डटे हुए हैं। वहीं राजगढ़ सीट से कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने चुनावी कमान संभाली है। विदिशा सीट की बात करें तो यहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट हैं। शिवराज सिंह के लिए उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं। कार्तिकेय गांव-गांव जाकर जनता को साधने की कोशिश में लगे हैं। वहीं रतलाम लोकसभा सीट से आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कांतिलाल के लिए चुनाव प्रचार की कमान भी उनके बेटे डॉक्टर विक्रांत भूरिया संभाले हुए हैं और जनता के बीच जाकर वोट जुटाने की कवायद में जुटे हैं। चुनावी मैदान में उतरे दिग्गजों के बेटों को लेकर बीजेपी का कहना है कि पार्टी में कार्यकर्ताओं की पहचान उनके काम के मूल्यांकन से होती है। समर्पण भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन पार्टी करती है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं को सम्मान और काम मिलता है और अगर किसी परिवार का व्यक्ति पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है तो ये उसका दोष नहीं हो सकता है। वो समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन उनके काम के आधार पर होता है और जो भी कार्यकर्ता काम करता है उसको आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। पार्टी में चाहे किसान मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, सभी संगठनों के पदाधिकारियों को लोकसभा में मौका भी दिया गया और आगे बढ़ने का अवसर भी दिया गया। कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल परिवारवाद के आधार पर निर्णय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब परिवारवाद नहीं दिखता है, अब वंशवाद नहीं दिखता है। जब उनके यहाँ पर कोई पीढ़ियों की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, प्रचार प्रसार करता है, चाहे वो सिंधिया जी के बेटे हों, चाहे वो शिवराज जी के बेटे हों, अब इनको वंशवाद नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी। कांग्रेस में इनको वंशवाद दिखता है। तो ये दोहरे चरित्र वाली पार्टी है, किसी की सगी नहीं है। अवसरवादिता जो सालों से करती आई, कैसे भी सत्ता मिल जाए, तो 10 साल से सत्ता का सुख भोग रहे हैं। अच्छा है, सब करे राजनीति, जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप हमेशा सोच समझ के लगाना चाहिए। लोकसभा चुनाव में दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं के बेटे चुनावी प्रचार में जुटे हैं और जनता के बीच जाकर अपने पिता के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। साथ ही आने वाले समय में अपने लिए सियासी जमीन भी तैयार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर कितना भरोसा कर पाती है। अनादि टीवी के लिए भोपाल से दुर्गेश गुलशन यादव की रिपोर्ट।